हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम लोग एक स्टोरी देखेंगे जिसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। अगर आपको अंग्रेजी में कहीं पर भी समस्या आती होगी तो इस वीडियो को देख सकते हैं, राइट। तो देखिए, जो आज हम लोग का टॉपिक होगा क्या होगा, माई क्लास टीचर, यानी अपने वर्ग शिक्षक के बारे में क्या है, एक स्टोरी है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, राइट। तो क्या लिखा हुआ है, माई क्लास टीचर। तो देखिए, इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं। जैसे पहला वर्ड क्या लिखा है, एम वाई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, माई पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़ेंगे, माई। फिर क्या लिखा है, क्लास। उसके बाद क्या है, टीचर, राइट। क्या पढ़ेंगे, टीचर। तो क्या पढ़ते, माई क्लास टीचर। तो इसका हिंदी क्या निकल कर आ जाएगा, मेरे वर्ग शिक्षक। माई मतलब हो जाएगा मेरे, क्लास मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्ग, राइट। और टीचर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, टीचर मतलब हो जाएगा शिक्षक। क्या बोलेंगे, टीचर मतलब शिक्षक। तो क्या बोले, माई क्लास टीचर, यानी मेरे वर्ग शिक्षक, यानी अपने क्लास के शिक्षक के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको बोलना होता माई स्कूल टीचर, यानी मेरे विद्यालय के शिक्षक, तो आप लोग ऐसे बोलते हैं माई स्कूल टीचर, यानी मेरे विद्यालय के शिक्षक। तो आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नोट क्या लिखा है, मिस्टर पी के बोस इज माई क्लास टीचर। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप क्या कीजिएगा, इसे 2-3 बार रिपीट कीजिए। क्या लिखा है, मिस्टर पी के बोस इज माई क्लास टीचर। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें अभी तक पढ़ने नहीं आता होगा, तो चलिए उन्हें हम लोग बता देते हैं। क्या पढ़ेंगे, ए मार्क को, इसे हम लोग मिस्टर पढ़ते हैं, राइट। यह शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसे क्या पढ़ेंगे, मिस्टर। उसके बाद क्या लिखा है, पी के, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पी के। उसके बाद क्या लिखा है, बी ओ एस, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोस, राइट। फिर इज। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, माई। क्या पढ़ेंगे, ए माई को माई। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्लास। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, क्लास पढ़ेंगे, राइट। फिर क्या लिखा है, टीचर। तीन सभी सेंटेंस को कैसे पढ़े, मिस्टर पी के बोस इज माई क्लास टीचर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिस्टर पी के बोस यानी श्रीमान पी के बोस, इज मतलब हैं माई क्लास टीचर, यानी मेरे वर्ग शिक्षक हैं। यानी श्रीमान पी के बोस, जिनका नाम क्या है, पी के बोस है, वे मेरे क्या हैं, वर्ग शिक्षक हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका हम हिंदी लिख कर बताते हैं। मिस्टर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिस्टर मतलब हो जाएगा श्रीमान। क्या बोलेंगे, श्रीमान। जैसे यहाँ पर मेल के लिए क्या बोलेंगे, मिस्टर। फीमेल के लिए क्या बोलेंगे, मिसेज, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, पी के। तो यहाँ पे इसका हिंदी क्या हो जाएगा, पी के बोस का पी के बोस ही रह जाएगा। तो क्या पता है, श्रीमान पी के बोस इज मतलब हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज मतलब हैं, क्या है, माई क्लास टीचर। माई मतलब हो जाएगा मेरे, क्लास मतलब क्या हो जाएगा, वर्ग। क्या हो जाएगा, क्लास मतलब वर्ग। और टीचर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, टीचर मतलब हो जाएगा शिक्षक। क्या हो जाएगा, टीचर मतलब यहाँ पर शिक्षक हो जाएगा, राइट। तो क्या पद है, मिस्टर पी के बोस इज माई क्लास टीचर, यानी श्रीमान पी के बोस। यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, पी के बोस। क्या बोलेंगे, श्रीमान पी के बोस हैं, इज मतलब क्या हो जाएगा, हैं माई क्लास टीचर, यानी मेरे वर्ग शिक्षक हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। अगर दूसरा नाम रहता, अगर यहाँ पर रहता मिस्टर, यहाँ पर क्या रहता है, एस के बोस, तो क्या पढ़ते हैं, मिस्टर एस के बोस इज माई क्लास टीचर। तो क्या होता है, श्रीमान एस के बोस हैं मेरे वर्ग शिक्षक। तो इस प्रकार बहुत सारे वर्ड को बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही इज 14 ईयर्स ओल्ड। क्या लिखा है, ही इज 14 ईयर्स ओल्ड। देखिए इसे भी हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, ही, फिर इज, उसके बाद क्या लिखा है, FORTY। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, 40 पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, 40, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, ईयर्स, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईयर्स, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, ओल्ड, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओल्ड पढ़ते हैं, राइट। तो हम लोग इसे कैसे पढ़ते हैं, ही इज 14 ईयर्स ओल्ड। ही मतलब क्या हो जाएगा, वे। इज मतलब है 40 ईयर्स ओल्ड, यानी 40 वर्ष के हैं। देखिए यहाँ पर आपको हिंदी बताते हैं, ही मतलब क्या हो जाएगा, वे, यानी जो मिस्टर पी के बोस है वे। इज मतलब है, तो क्या बोलेंगे, वे हैं, यानी ही इज 14 ईयर्स ओल्ड। 14 मतलब क्या हो जाएगा, 14 मतलब हो जाएगा यहाँ पर 40। ईयर्स ओल्ड मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ईयर्स ओल्ड मतलब हो जाएगा वर्ष के। क्या बोलेंगे, ईयर्स ओल्ड मतलब वर्ष के। तो इसे हम कैसे पता है, ही इज 14 ईयर्स ओल्ड, यानी वे 40 वर्ष के हैं, यानी जो मेरे
क्लास के टीचर हैं, यानी कि इनका नाम क्या है, मिस्टर पी के बोस। वे कितने साल के हैं, 14 ईयर्स ओल्ड, यानी 40 वर्ष के हैं। अगर वे 50 वर्ष के होते तो हम लोग ऐसे बोलते ही इज 15 ईयर्स ओल्ड, यानी वे 50 वर्ष के हैं। 50 मतलब क्या होता है, 50। तो यहाँ पर आप लोग जो चाहें बदल सकते हैं। अगर वे क्या है, अगर वे 30 साल के हैं तो कैसे बोलेंगे, ही इज 13 ईयर्स ओल्ड, यानी वे 30 वर्ष के हैं। 30 प्रकार क्या कर सकते हैं, इन सभी वर्ड को पढ़ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या है, ही इज टॉल एंड हेल्दी। क्या लिखा है, ही इज टॉल एंड हेल्दी। देखिए इसे भी हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ेंगे। इसे हम लोग ही पढ़ते हैं, इसके बाद इज, फिर क्या लिखा है, TALL। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टॉल पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़ेंगे, टॉल। उसके बाद क्या लिखा है, एंड। क्या पढ़ते हैं, एंड। उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, हेल्दी। क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग हेल्दी पढ़ेंगे, राइट। इन सभी वर्ड को आप लोग कैसे पढ़ेंगे, ही इज टॉल एंड हेल्दी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब क्या हो जाएगा, वे। इज मतलब है टॉल एंड हेल्दी, यानी लंबे और स्वस्थ हैं। देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़े, ही मतलब क्या हो जाएगा, वे, यानी जो मिस्टर पी के बोस हैं वे। इज मतलब क्या हो जाएगा, है। तो क्या बोलेंगे, ही इज मतलब वे हैं, कैसे हैं, टॉल एंड हेल्दी। टॉल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, टॉल मतलब हो जाएगा लंबे, एंड मतलब और, क्या हो जाएगा, एंड मतलब और क्या है, स्वस्थ है। हेल्दी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वस्थ, राइट। इन सभी वर्ड को आप लोग कैसे पढ़िएगा, ही इज टॉल एंड हेल्दी, यानी वे लंबे और स्वस्थ हैं। यानी जो मेरे क्लास के टीचर हैं वे कैसे हैं, लंबे और स्वस्थ हैं। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको बोलना हो कि वे सुंदर हैं तो कैसे बोलते हैं, ही इज़ ब्यूटीफुल, यानी वे सुंदर हैं। अगर आपको बोलना हो कि वे मजबूत हैं तो कैसे बोलते हैं, ही इज स्ट्रॉन्ग, राइट। इस प्रकार बहुत सारे वर्ड को पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ही इज एन एम। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए तो, ही इज एन एम। क्या पढ़ेंगे, एच ई को ही पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, इज, फिर ए एन, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एन, फिर एम, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एम ए, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही इज एन एम, यानी वे क्या है, एम ए हैं, यानी वे एम ए कर चुके हैं। ही मतलब क्या हो जाएगा, वे। इज मतलब है वे हैं। एन एम ए, एन एम ए का हिंदी क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन एम ए का यहाँ पर हिंदी हो जाएगा एम ए। यहाँ पर दूसरा पेन का हम लोग को यूज करना था पर हम लोग रेड कर लिए हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। केवल कलर के बजाय क्या पता है, ही इज एन एम, यानी वे क्या है, एम ए है। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इन सभी वर्ड को पढ़ सकते हैं। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड क्या निकल कर आता है, ही इज अ गुड टीचर। क्या लिखा है, ही, उसके बाद इज अ गुड, इसे हम क्या पढ़ेंगे, GOOD को गुड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, टीचर, राइट। तो क्या पढ़े, ही इज अ गुड टीचर। इसका मतलब क्या होता है, वे एक अच्छे शिक्षक हैं। ही मतलब होता है वे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही का हिंदी हो जाएगा वे, यानी जो मेरे वर्ग शिक्षक हैं वे। इज मतलब हैं तो क्या बोलेंगे, ही इज मतलब वे हैं। अ गुड, अ मतलब क्या हो जाएगा, एक। गुड मतलब क्या हो जाएगा, गुड मतलब हो जाएगा यहाँ पर अच्छे। टीचर मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षक, राइट। तो इन सभी वर्ड को आप लोग कैसे पढ़िएगा, ही इज अ गुड टीचर, यानी वे एक क्या है, अच्छे शिक्षक हैं। यानी जो मेरे वर्ग शिक्षक हैं, यानी जो मेरे क्लास के टीचर है वे क्या है, एक अच्छे शिक्षक हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन सभी वर्ड को आप लोग एक एक कर पढ़ सकते हैं। फिर उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर, हम लोग का नेक्स्ट वर्ड क्या है, ही टीचेस अस इंग्लिश। क्या लिखा है, ये चीज़ को क्या पढ़ेंगे, ही। फिर क्या लिखा है, टीच, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, THCH को टीच पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, ES लगा हुआ है, यानी ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यानी अगर आपको जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ES लगा हो या एस लगा हो या IES लगा हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। उसके बाद क्या लिखा है, US मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अस हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, US मतलब अस। फिर क्या लिखा है, इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, राइट। तो इन सभी वर्ड को आप लोग कैसे पढ़िएगा, ही टीच अस इंग्लिश। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ही मतलब हो जाएगा वे, टीचेज मतलब क्या हो जाएगा, पढ़ाते हैं। अस मतलब हमें, इंग्लिश मतलब अंग्रेज। तो देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ही मतलब क्या हो जाएगा, वे। टीच, टीच मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, पढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा, पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाते हैं, अस मतलब हमें, राइट। क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। तो इंग्लिश का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। क्या हो जाएगा, इंग्लिश मतलब यहाँ पर
अंग्रेजी हो जाएगा, राइट। तो इसे हम लोग कैसे पढ़े, ही टीच अस इंग्लिश, यानी वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यानी जो मेरे वर्ग शिक्षक है तो वे हमें क्या करते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन सभी वर्ड को पढ़ सकते हैं। अगर आपको बोलना हो कि वे हमें हिंदी पढ़ाते हैं तो कैसे बोलिएगा, ही टीचेज अस हिंदी, यानी वे हमें हिंदी पढ़ाते हैं। और आपको बोलना हो कि वे हमें क्या पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, तो कैसे बोलते हैं, ही टीचेज अस मैथमेटिक्स, वे हमें क्या पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड को बोल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही इज वेरी काइंड, क्या लिखा है, इसे हम लोग ही पढ़ देते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, इज, फिर क्या लिखा है, वेरी, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, KIND, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, काइंड पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़ दीजिएगा, काइंड। क्या पढ़ते हैं, ही इज वेरी काइंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वे बहुत दयालु हैं। ही मतलब क्या हो जाएगा, वे, राइट। इज मतलब हैं, तो क्या बोले, ही मतलब वे हैं, वेरी काइंड। वेरी मतलब क्या हो जाएगा, बहुत। काइंड मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर काइंड का हिंदी हो जाएगा दयालु, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दूसरे पेन का यूज नहीं किए थे, इसीलिए कर लिए। तो क्या बोलेंगे, ही इज वेरी काइंड, मतलब वे बहुत दयालु हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकती हैं। अगर आपको बोलना हो कि वे बहुत ईमानदार हैं तो कैसे बोलेंगे, ही इज वेरी ऑनेस्ट, यानी वे बहुत क्या है, ईमानदार हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन सभी वर्ड को एक एक कर पढ़ सकते हैं। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही लव्स अस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट वर्ड ही, उसके बाद क्या लिखा है, LOVS, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लव्स। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, अस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही लव्स अस, यानी वे हमें प्यार करते हैं। ही मतलब क्या हो जाएगा, ही का हिंदी यहाँ पर हो जाएगा वे, यानी जो मेरे वर्ग शिक्षक हैं वे लव्स मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लव्स मतलब हो जाएगा प्यार करते हैं, राइट। यहाँ पर इसका हिंदी क्या हो जाएगा, प्यार करते हैं, राइट। अस मतलब हमें, और उसका हिंदी क्या हो जाएगा, हमें। तो आप लोग देख लीजिएगा बारीकी से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ही लव्स अस, यानी वे हमें प्यार करते हैं। यानी जो मेरे वर्ग शिक्षक है वे क्या करते हैं, हमें प्यार करते हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन सभी सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट वर्ड ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इससे हम लोग ही पढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है, इज, उसके बाद ऑलवेज, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑलवेज पढ़ते हैं, राइट। अगर आपको जब भी ये सेंटेंस मिल जाएगा तो क्या पढ़िएगा, ऑलवेज। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑलवेज। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, READY, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेडी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेडी। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, TO, मतलब क्या हो जाएगा, टू। उसके बाद क्या लिखा है, नेक्स्ट वर्ड हेल्प, उसके बाद अस। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस। तो यहाँ पर इसका हिंदी क्या निकल कर आ जाएगा, ही मतलब क्या हो जाएगा, वे। ही मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ही मतलब हो जाएगा वे। इज मतलब रहते हैं, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इज मतलब रहते हैं, क्या बोल देंगे यहाँ पर, इज मतलब रहते हैं, यानी ही इज मतलब वे रहते हैं, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑलवेज मतलब हो जाएगा हमेशा, क्या बोलेंगे, ऑलवेज मतलब हमेशा क्या रहते हैं, रेडी। रेडी मतलब क्या हो जाएगा, रेडी मतलब यहाँ पर हो जाएगा तैयार, क्या बोलेंगे, तैयार। टू हेल्प, टू हेल्प मतलब क्या हो जाएगा, मदद करने के लिए, मदद करने के लिए, राइट। तो क्या पद है, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प, यानी वे हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। किसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, अस। अस मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम लोगों की, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हम लोगों की, क्या बोलेंगे, हम लोगों की। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन सभी सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। तो हम लोग इसे कैसे पढ़े, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस, यानी वे हमेशा तैयार रहते हैं, क्या तैयार रहते हैं, मदद करने के लिए। किसकी मदद करने के लिए, हम लोगों की, राइट। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन सभी वर्ड को आप लोग एक एक कर पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, बट ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट वर्ड, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, बट पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर बी की जगह पर सी रहता तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कट पढ़ते हैं, राइट। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बट, राइट। तो क्या पढ़े, बट। उसके बाद क्या लिखा है, ही इज वेरी, फिर क्या लिखा है, स्ट्रिक्ट, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, राइट। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रिक्ट। तो क्या पढ़े, बट ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
बट मतलब हो जाएगा लेकिन, क्या हो जाएगा, बट मतलब यहाँ पर लेकिन हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, ही मतलब क्या हो जाएगा, वे। इज मतलब क्या हो जाएगा, है। बट ही मतलब लेकिन वे हैं क्या है, वेरी स्ट्रिक्ट। वेरी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत। स्ट्रिक्ट मतलब क्या हो जाएगा, सख्त। क्या है, सख्त हैं, यानी वो किसी चीज़ पर निगरानी बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। तो क्या बोले, बट ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन वे क्या हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, यानी क्या है, सख्त हैं, राइट। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही लव्स डिसिप्लिन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वे अनुशासन से प्यार करते हैं, राइट। ही मत इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ही पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, लव्स, राइट। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, डिसिप्लिन। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिसिप्लिन, राइट। क्या पढ़ेंगे, डिसिप्लिन पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या लिखा है, ही डज नॉट लाइक नॉइजेज इन द क्लास। इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़े, ही लव्स डिसिप्लिन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा वे, लव्स, लव्स मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्यार करते हैं, राइट। क्या हो जाएगा, इसका हिंदी यहाँ पर प्यार करते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुशासन से। क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिसिप्लिन मतलब, यहाँ पर डिसिप्लिन का हिंदी हो जाएगा अनुशासन। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, राइट। तो इसे हम लोग कैसे पढ़े, ही लव्स डिसिप्लिन, यानी वे अनुशासन से प्यार करते हैं, यानी वे अनुशासन में सभी को रखना चाहते हैं और वे भी रहना चाहते हैं, राइट। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन सभी सेंटेंस को आप लोग एक एक कर कर पढ़ सकते हैं, राइट। और अपने दैनिक जीवन में इसे यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको बुक रीडिंग में कहीं पर भी समस्या आती होगी तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको किताब पढ़ने में कहीं पर भी समस्या नहीं आने वाली है, राइट। क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक उच्चारण का हिंदी बताया जा रहा है और साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही डज नॉट लाइक नॉइजेज इन द क्लास। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट वर्ड, इसे हम लोग ही पढ़ते हैं, राइट। फिर क्या लिखा है, DOES, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डॉज। उसके बाद नॉट, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, लाइक। फिर इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉइज पढ़ेंगे, NOISE। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉइज पढ़ेंगे, राइट। आपको हम पहले ही यहाँ पर बता चुके हैं, अगर आपको जिस भी सेंटेंस के लास्ट में क्या दिख जाए, एस दिख जाए, ES दिख जाए या IS दिख जाए, तो यह क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाता है, राइट। जैसे नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या लिखा है, इन। क्या लिखा है यहाँ पर, इन हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, TH, इसे हम लोग द पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, इसे हम लोग क्लास पढ़ेंगे, राइट। तो इन सभी वर्ड को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ही डज नॉट लाइक नॉइज इन द क्लास। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब वे, डज नॉट मतलब नहीं, लाइक यानी पसंद करते हैं, किसे नहीं पसंद करते हैं, नॉइजेज मतलब शोरगुल को, इन द क्लास यानी वर्ग में कह सकते हैं, राइट। तो देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पहला वर्ड क्या लिखा है, ही मतलब हो जाएगा वे, डज नॉट, डज नॉट मतलब क्या हो जाएगा, नहीं। क्या हो जाएगा, डज नॉट मतलब नहीं, लाइक, लाइक मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पसंद करना। लाइक का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाइक मतलब हो जाएगा पसंद करना। नॉइज, नॉइज मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर शोरगुल। क्या बोलेंगे, नॉइज मतलब यहाँ पर शोरगुल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, इन, इन का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, में। द क्लास, द क्लास का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग। क्या बोलेंगे, द क्लास मतलब वर्ग। तो क्या बोले, ही डज नॉट मतलब वे नहीं, लाइक यानी पसंद करते हैं, नॉइजेज यानी शोरगुल करना नहीं पसंद करते हैं, इन द क्लास यानी वर्ग में, राइट। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन सभी वर्ड को आप लोग एक एक कर कर पढ़ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही इज एन आइडियल टीचर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट वर्ड, ही इज, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एन। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, आइडियल। क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग आइडियल पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, टीचर, राइट। तो इसे हम लोग कैसे पढ़े, ही इज एन आइडियल टीचर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वे एक आदर्श शिक्षक है। ही मतलब क्या हो जाएगा, वे। इज मतलब हैं, एन आइडियल टीचर, एन मतलब क्या हो जाएगा, एक। आइडियल मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदर्श। क्या बोलेंगे, आइडियल मतलब आदर्श।
और टीचर मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचर मतलब हो जाएगा शिक्षक, राइट। तो क्या पद है, ही इज एन आइडियल टीचर, यानी वे एक आदर्श शिक्षक है, यानी जो मेरे वर्ग शिक्षक हैं वो क्या है, एक आदर्श शिक्षक है। जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, आई लाइक हिम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आई लाइक हिम, उसके बाद क्या लिखा है, आई रिस्पेक्ट हिम। देखिए दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, राइट। फिर क्या लिखा है, ए लाइक है, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइक, क्या पढ़ेंगे, लाइक। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ए चाहिए, इसे आप लोग क्या पढ़िएगा, हिम। फिर आई, उसके बाद रिस्पेक्ट, क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग रिस्पेक्ट पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, हिम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई लाइक हिम, यानी मैं उन्हें पसंद करता हूँ, राइट। आई मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई मतलब हो जाएगा मैं, लाइक, लाइक मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, पसंद करना, लाइक का हिंदी क्या हो जाएगा यहाँ पर, पसंद करना, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, हिम, हिम मतलब क्या हो जाएगा, उन्हें, क्या बोलेंगे, हिम मतलब उन्हें। तो इसे हम लोग कैसे पढ़े, आई लाइक हिम, यानी मैं उन्हें पसंद करता हूँ, यानी जो मेरे वर्ग शिक्षक है मैं उन्हें क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, आई रिस्पेक्ट हिम, क्या पढ़े, आई रिस्पेक्ट हिम, आई मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मैं, क्या हो जाएगा, आई मतलब मैं, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, आदर करना, क्या बोलेंगे, रिस्पेक्ट मतलब आदर करना, राइट। तो क्या पढ़े, आई रिस्पेक्ट, यानी मैं आदर करता हूँ इनका, ही मतलब क्या हो जाएगा, उनका, यानी जो मेरे वर्ग शिक्षक हैं उनका। तो क्या पढ़ेंगे, आई रिस्पेक्ट हिम, यानी मैं उनका आदर करता हूँ। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी वर्ड को आप लोग क्या कर सकते हैं, एक एक कर कर पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से एक एक वर्ड को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग जो पढ़े हैं उसका आप लोगों को एक बार रिवाइज हो जाए, राइट। देखिए जो आज हम लोग का टॉपिक था क्या था, माई क्लास टीचर, यानी मेरे वर्ग शिक्षक, यानी अपने वर्ग शिक्षक के बारे में एक टॉपिक था, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी सेंटेंस को हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, जिससे कि आप लोग जो पढ़े हैं वे समझ में आ जाएगा। तो क्या पढ़े यहाँ पर, मिस्टर पी के बोस इज माई क्लास टीचर, इसका मतलब क्या हुआ था यहाँ पर, श्रीमान पी के बोस हैं मेरे वर्ग शिक्षक, राइट। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, केवल आपको यहाँ पर सुनना है और समझना है। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही इज 14 ईयर्स ओल्ड, मतलब क्या हो जाएगा, वे 40 वर्ष के हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही इज टॉल एंड हेल्दी, यानी वे लंबे और स्वस्थ हैं, क्या बोलेंगे, वे लंबे और स्वस्थ हैं। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही इज एन एम ए, यानी वे एम ए हैं, यानी वे एम ए कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही इज अ गुड टीचर, यानी वे एक अच्छे शिक्षक हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही टीच अस इंग्लिश, यानी वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही इज वेरी काइंड, यानी वे बहुत दयालु हैं, राइट। क्या पढ़ेंगे, ही इज वेरी काइंड मतलब वे बहुत दयालु हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही लव्स अस, यानी वे हमें प्यार करते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस, यानी वे हमेशा तैयार रहते हैं मदद करने के लिए, किसकी मदद करने के लिए, हम लोगों की, अस मतलब क्या हो जाएगा, हम लोगों की। देखिए फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, बट ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब क्या हो जाएगा, लेकिन वे, इज मतलब हैं वेरी स्ट्रिक्ट, यानी बहुत ज़्यादा क्या है, सख्त हैं, यानी बहुत ज़्यादा वे क्या करते हैं, देखभाल करते हैं या सभी बच्चों को ध्यान रखते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही लव्स डिसिप्लिन, यानी वे अनुशासन से प्यार करते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही डज नॉट लाइक, यानी वे पसंद नहीं करते हैं, किसे पसंद नहीं करते हैं, नॉइजेज, यानी शोरगुल को, इन द क्लास, कहाँ पसंद नहीं करते हैं, वर्ग में, यानी जहाँ पर पढ़ाई होती है, जिनमें सभी बच्चे पढ़ते हैं, उनमें क्या करते हैं, वे कभी भी शोरगुल करना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही इज एन आइडियल टीचर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वे एक आदर्श शिक्षक हैं, राइट। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, आई लाइक हिम, यानी मैं उन्हें पसंद करता हूँ, राइट। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, आई रिस्पेक्ट हिम, यानी मैं उनका आदर करता हूँ, राइट। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन सभी सेंटेंस को आप लोग एक एक कर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से क्या करें हम लोग, बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे समझे और पढ़े। तो इस प्रकार से हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।